हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न आया और ये सहसंबंधित प्रायिकता पर को निकालनी है। जब भी अगर किसी भी चीज की कुल घटना है, कुल घटनाओं को बच्चों अपन लोग समष्टि समुच्चय कहा जाता है। इसको हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सबसे पहले कुल घटनाएं लिखते हैं। कुल घटनाएं इसमें कितनी बन रही? अगर एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए भाई, एक सिक्के पे कितनी कंडीशन होती है? 2, हेड और टेल। अगर उसके 3 बार उछाला जाएगा तो 8 घटनाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी बोलो? 8। तो हम लोग कुल घटनाएं कितनी बनेंगी यहाँ पर? 8। उन 8 घटनाओं को लिखते हैं, कौन कौन सी बनती है देखिए जरा। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो मान लीजिए तीनों बार क्या आ सकता है? हेड हेड हेड। ये पहली घटना होगी। आपकी थोड़ा ध्यान समझना आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए, अन्यथा समझ नहीं आएगा। इतना ध्यान देना। जितना इजी क्वेश्चन दिख रहा है उतना इजी है नहीं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान समझें। मान लीजिए तीनों बार हेड हेड आ जाए, ये भी हो सकता है तीनों बार टेल 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 आ जाए। ये भी हो सकता है बच्चों कि 2 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल। ये भी हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। बताओ कितनी घटनाएं बनी अभी अपनी? ये 7 घटनाएं बन चुकी। एक घटना और बच रह गई है, जो कि अपन लोग उसको लिख सकते हैं हेड टेल टेल। क्या लिख सकते हैं बोलो? हेड टेल टेल। देखो कहीं बन रहा है क्या? हेड टेल टेल, चेक कर लीजिए। ये बच्चों इस प्रकार की 8 घटनाएं टोटल बनेंगी। अब प्रतिबंधित प्रायिकता क्या कहती है आपसे? सबसे पहले ये दिया गया अपन को सप्रतिबंधित प्रायिकता निकालनी ई और एफ की, मींस ई अपॉन एफ निकालना है आपको। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए? सबसे पहले निकालेंगे ई। ई की कुल घटनाएं कितनी होंगी देखिए इधर। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग पीई निकालते हैं। वो आपको मैं डायरेक्ट यहां से करवाऊंगा। तो पहले एक काम करिए, ई की घटनाएं लिख लो कौन कौन, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट पूछे गए हैं। पहला पॉइंट आता है ई में, ई तीसरी उछाल पर चित। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए बताओ? हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? हेड। अरे ओके, बोलो तीसरे उछाल पर हेड। एक तो ये आ रहा है, इसके बाद ये क्या आ रहा? 2 हो गया, 3, 4। बोलो कितनी घटनाएं हैं? 4 घटनाएं हैं। बच्चों अपन लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि ज्यादा पेज ना भरे अपना। तो अपन लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसकी प्रायिकता निकाल देंगे पीई। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसकी प्रायिकता निकाली जाए, और घटनाएं लिखना चाहो घटनाएं लिख, चलो घटनाएं लिख दो पहले। कौन कौन सी घटनाएं वो भी लिख दो, इसमें तुम्हें कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। कौन कौन जल्दी बोलो थोड़ा फुर्ती में। हेड हेड हेड। अरे बावड़ो, तीसरी बार में एच आना चाहिए। बोल आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो बावड़ा। इसके बाद फिर क्या दिया गया बोलो? टेल टेल हेड। यहां पर देखिए जरा क्या दिया गया? टेल हेड हेड। इसके बाद क्या दिया गया बताओ? एक और है हेड टेल हेड। इसमें देखो 4 घटनाओं में तीसरी उछाल पर क्या है बोलो? हेड है। अरे है कि नहीं? इधर समझ रही है? फोटो ना खींचो आपस में, नालायक कहीं के। देखो सर, एफ घटनाएं देखो बच्चों कितनी दी गई। एफ में क्या चाहिए? पहली दोनों उछालों पर चित, मतलब पहली 2 बार हेड आना चाहिए बच्चों। देखो एक घटना बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी यार? है सिंपल की नहीं? अरे समझ में आना चाहिए भाई, उसमें क्या है। इधर देखो हेड हेड टेल। बोलो दो, पहली 2 पर हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद और देखो कहीं नहीं है। बोलो मात्र कितनी घटना बनी? 2 ऐसी दूसरी में। अब बच्चों आप लोग इसकी प्रायिकता निकालिए। साथ साथ में चाहो तो यहीं पर इसकी प्रायिकता लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम लोग अलग से निकाल देते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पीई। पीई का मतलब हुआ बच्चों यहां पर कि जो ई घटना है उसकी प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता निकाली जाती है हमेशा टोटल पर। टोटल घटनाएं कितनी बताइए? 8। तो बताइए यहां पर पीई की घटनाएं कितनी बनी? यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। टोटल परिणाम कितने होंगे? 4 दूनी। बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? 1/2। इसके बाद अपन लोग निकालेंगे यहां पर पी एफ। क्या निकालेंगे बोलो? अरे ध्यान समझना। बताओ पी एफ कैसे निकालेंगे? बच्चे खेल नहीं करो तो बताओ, बताओ पी एफ कैसे निकालोगे बोलो? बोलो पी एफ यानी 2 घटनाएं, बोलो तो 2 बटे यानी 2 चौके। बोलो कितना आ जाएगा? 1/। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट? इसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं, इसके बाद तुरंत अपन लोग ये निकालेंगे कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहां हल करते हैं इसको। देखिए जरा क्या दिया गया यहां पर? पी ई इंटरसेक्शन एफ। बच्चों ये बात थोड़ा आप लोग ध्यान समझिए, लड़के आपस में बात करो, ध्यान समझो, फूटे जाओगे वरना नालायक को। पीई इंटरसेक्शन एफ क्या निकालना बोलो? पीई इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि ई और एफ में ऐसी कितनी घटनाएं जो आपस में मिल रही हैं।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। बताओ कौन कौन कॉमन है? देखो यार ध्यान से, एच 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 ट्रिपल टाइम है कि नहीं? हेड हेड टेल तो है नहीं भाई इसमें। सिर्फ एक घटना ऐसी है जो दोनों मिल रही है, वो कितनी है बताओ? हेड हेड हेड। यानी इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 1/8। और इंटरसेक्शन भी टोटल फिर निकाला जाएगा, 1/8 आएगा। अब बच्चों इसकी आपको सह परिबंधित प्रायिकता निकालनी है, यानी हम लोग निकालेंगे PE/F। तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा यहां से? अपन ने सूत्र पढ़ा है PE इंटरसेक्शन F, और बटे में क्या आएगा बोलो बच्चों? PF। आएगा कि नहीं आएगा? अरे है सिंपल कि नहीं? इसके बाद हम लोग करेंगे इसको हल। बताइए PE इंटरसेक्शन F का मान कितना है? बताइए 1/8। यहां पर देखा जाए PF यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मतलब दूसरी घटना की प्रायिकता कितनी है? 1/4। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 4 एकम 4, 4 दूनी, यानी अपनी आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा बोलो? PE/F इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम लोग इसके पहले पॉइंट को हल कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं ये पूरा जो है समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, और साथ में आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।